अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 12 अगस्त 2026 एक ऐसा दिन है जिसके बारे में इल्म नजूम की दुनिया में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। क्या यह सूरज ग्रहण सिर्फ एक फल्कियाती वाक़या है या कुछ बरूज के लिए नई शुरुआत, बड़े मौक़े और अहम तब्दीलियों की इलामत भी हो सकता है? आज की वीडियो हम इन 4 बरूज के बारे में बात करेंगे जिन पर सूरज ग्रहण के असरात निस्बतन ज़्यादा तसव्वुर किए जाते हैं। अगर आपका बुर्ज असद, दल, सौर या अकरब है तो आज की वीडियो खुसूसी आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी में कोई अहम मोड़ ले आएँ। मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 12 अगस्त का सूरज ग्रहण बुर्ज असद लियो के असरात के साथ मुंसलिक समझा जाता है। इल्म नजूम में सूरज ग्रहण को अक्सर नए आगाज़, पुराने बाब के इख्तिताम और ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियों की इलामत समझा जाता है। बाज़ लोगों के लिए ये वक्त नए मौक़े ला सकता है, जबकि कुछ को अहम फ़ैसले सोच समझ कर करने की ज़रूरत हो सकती है। आज की वीडियो में हम इन 4 बरूज के बारे में बात करेंगे जिन पर सूरज ग्रहण के असरात ज़्यादा हो सकते हैं। व्यूअर, सबसे पहला जो ज़ोडिएक है वो है लियो यानी बुर्ज असद। सबसे पहला बुर्ज असद है क्योंकि सूरज ग्रहण इसी बुर्ज से मुंसलिक है, इसलिए असद वालों के लिए ये सबसे अहम दौर हो सकता है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी रुकावट का सामना कर रहे थे तो हालात में तब्दीली आ सकती है। कैरियर में नया मौका, नई जिम्मेदारी, अपनी सलाहियत दिखाने का वक्त आ सकता है। मोहब्बत के मामलात में भी कुछ लोगों को अहम फ़ैसले करने पड़ सकते हैं। जज्बात में आकर फ़ैसला करने की बजाय सब्र और हिकमत से काम लेना बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर आता है एक्वेरियस यानी बुर्ज दल। इस बुर्ज के अफराद के लिए रिश्ते और शराकत दारी अहम मौजू बन सकते हैं। अगर किसी ताल्लुक़ में गलत फहमियाँ चल रही थी तो इन्हें दूर करने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर कोई रिश्ता पहले से ही कमज़ोर हो तो उसकी हकीकत भी सामने आ सकती है। मुलाजमत या कारोबार में नए ताउन के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, तीसरा ज़ोडिएक है टॉरस यानी बुर्ज सौर। इस वक्त घर, ख़ानदान और रहाइश से मुतल्लिक मामलात अहम रह सकते हैं। कुछ अफराद घर की तब्दीली, जायदाद या ख़ानदानी फ़ैसलों के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ना ही आपको फ़ायदा देगा। और चौथे नंबर पर है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। इस बुर्ज के लिए करियर और मुस्तकबिल के अहदाफ नुमाया रह सकते हैं। मुमकिन है आपको नई जिम्मेदारी मिले, किसी पुराने काम का नतीजा सामने आए या अपनी मेहनत का बेहतर सिला मिलना शुरू हो जाए। हसद और गैर ज़रूरी बहस से बचना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नाज़रीन, आगे बात करते हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान क्या करना बेहतर समझा जाता है। बहुत से लोग इस वक्त को इबादत, दुआ, इस्तग़फ़ार और अपने अमाल का जायज़ा लेने के लिए मौजू समझते हैं। अगर मुमकिन हो तो सदका दें, वालिदैन की दुआएं लें और किसी भी अहम फ़ैसले में जल्दबाजी ना करें। नाज़रीन, अगर आप भी इन बरूज में से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट्स में अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर मेंशन करें ताकि आपको खैर व बरकत की दुआओं में शामिल किया जा सके। नाज़रीन, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप बर्थ चार्ट, कंपैटिबिलिटी चार्ट, अपने नाम का इस्म आज़म और इस्तिखारा करवा सकते हैं। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई भी अहम सवाल पूछ के अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री सर्विसेज नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ, बरकतें और खैर अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।